अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन दाइमन अबदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा। अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़द्र हुस्निही व जमालिही बिर्रिही व नवालिही फ़ज़लिही व कमालिही व अला वारिसि हालिही सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें आप तमाम हज़रात पर नाजिल हों, आमीन कहें। और उसके प्यारे हबीब व महबूब हम सब के आका ताजदार अरब व अजम नूर मुजस्सम नय्यर आज़म हादी अकरम फ़ख्र दो आलम हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइंतहा फ़ुयूज़ व बरक़ात भी आप पर तमाम हज़रात पर नाज़िल हों। और हमारे आका महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी पीर लासानी शहबाज लामकानी कंदील नूरानी अबू मोहम्मद अस्सैयद अश-शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर के फ़ुयूज़ व बरक़ात भी आप तमाम हज़रात पर नाजिल हों। बुज़ुर्गों पर, जवानों पर, बच्चों पर, मर्दों पर, औरतों पर, सब पर फैज़ान रब्बानी नाजिल हो। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है बात उनकी।
जहाँ जिक्र हबीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है, आदमी खुश नसीब, आदमी खुश नसीब। और कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, अरे बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन तस्लीमन कसीरन कसीरा। हजरात अहले बैते अतहार, कौन कौन है अहले बैत में मालूम है आपको? अहले बैत का मतलब होता है घर वाले, और अहले बैते नबी, नबी के घर वाले। अहले बैते नबी, नबी के घर वाले। और नबी के घर वालों का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या इज्जत है, क्या एहतराम है, क्या वक़्त है अहले बैते अतहार की, कि अहले बैते अतहार पर नबी के साथ साथ अगर दरूदे पाक ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। सहाबाए किराम भी हमारे लिए बहुत एहतराम के काबिल, क्यों? इसलिए कि वो हमारे नबी के सहाबी, नबी से उनको निस्बत हासिल हो गई। मगर अहले बैते अतहार भी हमारे लिए बड़े लायक एहतराम, क्योंकि इनको ईमान की निस्बत हासिल हुई और इनको नबी के खून की निस्बत हासिल हुई। अहले बैते अतहार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक एक सहाबी इतना मर्तबा उसका बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि हम जिनका जिक्र करने बैठे हैं ना, गौसे आजम जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन जैसे हजारों गौसे आजम हो जाए मगर नबी के सहाबी के खाके कदम के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि नबी, उनके सहाबी
इतना ऊंचा मकाम है उनका। सहाबी कैसे कहते हैं? जिसने ईमान की निगाहों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सिर्फ देखना ही इबादत। अच्छा ये बताओ, गौसे आजम नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? ख्वाजा गरीब नवाज नमाज पढ़ते थे कि नहीं? औलिया अल्लाह नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तो नमाज पढ़ने से सहाबियों का मर्तबा नहीं बढ़ा। हम रोज़ा रखते थे, हम भी रोज़ा रखते हैं, आप भी रोज़ा रखते हैं, सहाबाए किराम भी रोज़ा रखते थे। तो सहाबियत अलग चीज़ है, इबादत अलग चीज़ है। सहाबाए किराम तो वो हैं कि हम तो अल्लाह की बंदगी करते हैं नमाज पढ़कर। सहाबाए किराम जब नमाज हम पर वाजिब नहीं हुई थी, जब नमाज हम पर ज़रूरी नहीं हुई थी, वाक़या मेराज के बाद नमाज फ़र्ज हुई है, तो सहाबाए किराम आखिर करते क्या थे? सहाबाए किराम आखिर करते क्या थे? सहाबाए किराम सिर्फ दीदारे मुस्तफ़ा करते थे। नबी का चेहरा सामने रखकर नबी की ज़ियारत करते थे। और ये ज़ियारत नबी की करना, यही तो सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबे वाली चीज है। न नमाज से इनका मकाम बुलंद हुआ, न रोजे से इनका मकाम बुलंद हुआ, न हज्जो ज़कात से इनका मुकाम बुलंद हुआ। बस इश्क़े मुस्तफ़ा दिल में बसाकर मुस्तफ़ा के दर्शन करना, मुस्तफ़ा की ज़ियारत करना, मुस्तफ़ा के दीदार करना इतना बुलंद मकाम हो गया कि हजारों साल की अगर किसी को जिंदगी मिले तो हजारों साल की नमाजें पढ़ता रहे, मगर सहाबी के खाके कदम के बराबर नहीं होता। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। लेकिन ये दर वाले हैं। लेकिन ये कौन? सहाबाए किराम। ये दर वाले हैं। जब दर वाले का मुकाम ये है, सुभान अल्लाह का, जब दर वाले का मुकाम ये है तो घर वाले का मुकाम क्या होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमारे दिलों में रोशनी पैदा करे और हमको हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए। जब दर वालों का ये आलम है कि उनका कोई सानी नहीं, तो घर वालों का क्या मुकाम होगा हम और आप समझ ही नहीं सकते। उनके ऊपर दरूदो सलाम भेजना नमाज में भी हमारे लिए सुन्नत है। नमाज में भी हमारे लिए अल्लाह के रसूल का फरमान है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? अल्लाह के लिए। और अल्लाह की बंदगी में मुस्तफ़ा का जिक्र शामिल। सुभान अल्लाह का। अल्लाह की बंदगी में मुस्तफ़ा का जिक्र शामिल। और अल्लाह की बंदगी में मुस्तफ़ा ही नहीं, मुस्तफ़ा के घर वालों का जिक्र शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में अज़मत अहले बैत पैदा फरमाए। तो सहाबाए किराम लायक एतबार, लायक मिदहत, लायक इज़्ज़त, लायक रिफ़ात, लायक अज़मत। लेकिन अहले बैत अतहार कौन कौन है? अहले बैत मालूम है आपको? मालूम है अहले बैत? हम ही बताएं? ठीक, हम बताने ही के लिए बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, हालांकि अज़वाजे मुतहरात जो सरकार की बीवियां हैं, असल में आपके घर वाले आपकी बीवियां होती हैं कि नहीं होती? लेकिन यहाँ घर वाले दूसरे हैं। कौन हैं? पहला नंबर मौला अली, पहला नंबर मौला अली। ये तो दामाद हैं, ये तो दामाद है। दामाद कैसे घर वाला हो सकता है? लेकिन फर्स्ट नंबर अहले बैत रसूल में, भाई रुक जाओ, एक तरफ एक मर्तबा सेट कर दो। अहले बैत नबी में
सबसे पहला नंबर किसका? मौला अली का। हालांकि मौला अली दामाद हैं, सरकार के बेटे भी नहीं हैं, सरकार के पोते भी नहीं हैं, दामाद हैं। दामाद को वो मुकाम हासिल नहीं होता, मगर अली को सिर्फ दामाद मत समझना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली को मुझसे जुदा मत समझो, अली और मैं एक ही नूर से बनाया गया। अली और मैं एक ही नूर से हैं, एक अली और मैं। अब मुस्तफ़ा किसका नूर है? खुदा का नूर। तो अली भी खुदा का नूर है। मुस्तफ़ा और अली एक ही नूर से बनाए गए। और अल्लाह के रसूल ने इसकी और तशरीह कर दी, अलीयुम मिन्नी व अना मिनल अली, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। सुभान अल्लाह। किसी सहाबी को सरकार ने यह नहीं फरमाया कि ये मुझसे है, मैं इससे हूँ। और किसी को अगर शक हो रहा हो कि अलीयुम मिन्नी व अना मिनल अली ये काफी नहीं है अली के मकाम के लिए, तो आओ मैं सरकार की दूसरी हदीस सुनाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अली तू मुझसे जुदा नहीं है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है। ये भी नहीं फरमाया कि अली तू मेरे जिस्म से है, तू मेरे गोश्त से है, तू मेरे खून से है, ये नहीं फरमाया। वरना लोग कह सकते थे कि थोड़ा सा हिस्सा मिल गया होगा, खून नबी से थोड़ा सा हिस्सा मिल गया होगा, एक दो ड्रा। कोई ये कह सकता था कि नबी का जिस्म, नबी का गोश्त, थोड़ा सा उससे गोश्त मिल गया होगा। तो ये नहीं फरमाया गया कि मेरे गोश्त से अली का गोश्त है, ये नहीं फरमाया कि मेरे खून से अली का खून है, बल्कि सरकार फरमा रहे हैं, ए अली मेरा गोश्त तेरा गोश्त है और मेरा खून तेरा खून है। गोया कि जो खून नबुव्वत में बह रहा है वही खून विलायत में बह रहा है। अलीयुम मिन्नी व अना मिनल अली, मैं अली से हूं, अली मुझसे है। क्या मतलब? नबूवत मुस्तफ़ा के पास आ गई, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने चाहा, और इन्हीं के लिए तो सारी कायनात बनी। अगर मुस्तफ़ा ना आते तो ये वली और अली क्या है? आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई पैगंबर ही ना आता। तो अली की, नबी को जो शाख नूर की मिली तो नबी बन गए। अब नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सुभान अल्लाह। नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सरकार ने कई जगह इरशाद फरमाया, फारूक आज़म के लिए फरमाया, लौ कान नबी मिन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा खुला रहता और मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। लेकिन मौला अली की शान देखो। सुभान अल्लाह। सुभान। मौला अली के बेटे नबी के बेटे बन गए। सुभान अल्लाह। सुभान। ये खाली हम ये नहीं कहते कि वो नवासे हैं। सरकार फरमाते हैं कि ये हसन और हुसैन मेरी बेटी के बेटे भी हैं, मेरे बेटे भी हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। क्या अपनायत है। सुभान अल्लाह। आदमी गौर करे, तासुब ना हो उसके दिल में, बुग़्ज़े अली ना हो, बुग़्ज़े फातिमा ना हो, बुग़्ज़े हसनैन ना हो, अगर तो उसके दिमाग रोशन हो जाएंगे और इनके अहले बैत के मकाम और मर्तबे उनको मालूम हो जाएंगे कि क्या मकाम और क्या मर्तबा है अहले बैत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हसन और हुसैन मेरी बेटी के भी बेटे हैं और मेरे बेटे भी। कोई ये ना कहे कि सारी दुनिया में बेटों से
नसब चलता है। नबी ने इसलिए फरमा दिया कि ये मेरे नवासे भी हैं, मेरे बेटे भी हैं। अब हसन हुसैन से जो नसब क़यामत तक चलेगा वो सिर्फ तन्हा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का नसब नहीं कहलाएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नसब कहलाएगा। तो अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ। आपने ये हदीस तो बहुत मर्तबा सुनी होगी, अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। गोया कि जिसको भी नबूवत वाला इल्म चाहिए अली के दरवाज़े में आना पड़ेगा, अली के दरवाज़े में आना पड़ेगा। दूसरी हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ, सरकार ने फरमाया अना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूँ। वहाँ फरमाया इल्म का शहर हूँ और यहाँ फरमाया अना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूँ। व अलीयुन बाबुहा, सुभान अल्लाह, और अली उसके दरवाज़ा हैं। बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े इल्म वाले, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुहक्किर, मुफ्ती, अल्लामा, आलिम, ये सब जो हैं नबूवत के इल्म से सरफराज किए गए। अच्छा एक बात बताओ कि शहर का दरवाज़ा एक होता है, शहर में छत नहीं मानी जाती, एक दरवाज़ा होता है, बाकी फसील होती, दीवार होती घेरे हुए। जैसे किला आपने देखा है ना, आपके बेलूर में भी टीपू सुल्तान का बना हुआ वह किला है, उसके ऊपर छत है कि नहीं? नहीं है, छत नहीं है ना, पूरा एक किला है। इसी तरीके से शहर के ऊपर भी छत नहीं होती, मकान बने रहते हैं, मकानों की छत होती है, लेकिन शहर में एक ही दरवाज़ा रहता है, शहर में एक ही दरवाज़ा रहता है। अब कायदे से उसूल के मुताबिक दरवाजे ही से आदमी शहर के अंदर जाता है, दरवाजे से ही होकर शहर के बाहर निकलता है। कभी कभी चोर उचक्के दीवार फांद कर भी चले जाते। तो कुछ ऐसे वैसे लोग भी रहते हैं, बड़े बड़े अल्लामा कहलाते हैं, लेकिन हुब्बे अहले बैत से उनके दिल खाली है। तो ये छीना झपटा चोरी किया हुआ इल्म है। लेकिन जो अली की बारगाह से होकर शहर में जाता है उसको सही नबी का इल्म मिलता है और उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत रहती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रास्ता भी बंद कर दिया कि कूद फान के जो कुछ लेके जा रहे हो वो ले जाओ, तुम्हारा नसीब है वो। लेकिन अली के लिए फरमाया सरकार ने अना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसके दरवाजा है। अब बताओ घर के अंदर छत बनी हुई है, कोई बगैर दरवाजे के आ सकता है? नहीं आ सकता। जो अली का गुलाम बनेगा वही घर के अंदर आ सकता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ। यह हिकमत क्या चीज? हिकमत क्या चीज है? हिकमत नबी से पहले लिया जाए तो नबूवत है, नबूवत के बाद अल्लाह के रसूल की नबूवत के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, एक रास्ता खुला हुआ हिकमत का। तो जब नबूवत बंद हो गई तो हिकमत का मतलब होगा अना दारुल हिकमा, मैं विलायत का शहर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान, मैं विलायत का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। अब किसी को भी विलायत चाहिए उसको कदमे अली में आना पड़ेगा, अली की चौखट पे आना पड़ेगा, वरना घर के अंदर एंट्री नहीं होती। ऐसे वैसों को अली एंट्री घर में नहीं देते, जो बहुत खास होता है उसी को घर
के अंदर बुलाया जाता है। अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसके दरवाजा। ये शान तो मौला अली की है। सुभान अल्लाह। अली नबी से इतने करीब, इतने करीब, इतने करीब। हिजरत की रात, सुभान अल्लाह, हिजरत की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर का, घर का काफिरों ने, सरदारों ने मुहासरा कर लिया था, यानी घेर लिया था। सब नंगी तलवारें लिए हुए थे। आधी रात के बाद जब सोने का ख़ास वक्त होता है, उस वक्त उनकी प्लानिंग थी कि हर सरदार इकट्ठा तलवार से मोहम्मद रसूलुल्लाह पर वार करेगा, क्योंकि एक कर देता तो सब उसके दुश्मन बन जाते, दूसरा कत्ल कर देता, दो कत्ल कर देते तो बाकी सब उसके दुश्मन बन जाते। तो सारे कुफ़ार मुश्रिकीन ने, जिसमें इबलीस उनका सरदार था, उसने ये मशवरा दिया कि सब तलवारें अपनी लेकर चलो और नबी के घर का मुहासरा कर लो, घेर लो, निकलने ना पाए, भागने ना पाए, जाने ना पाए, हिजरत न करने पाए, उनको उन्हीं के बिस्तर पे कत्ल कर दो। ये प्लानिंग थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खबर दे दी। हमारे आका को अल्लाह तबारक व तआला गैब की बातें बताता है, सरकार कबूल करते हैं, सरकार हमें बताते हैं। तो हमारे आका गैब दान नबी, गैब जानने वाले हैं और अल्लाह ने गैब अता फरमाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खबर दे दी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामो शाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पहुँचे। उनसे बताया अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया है। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा सरकार मैं भी चलूँगा आपके साथ। मंजूर कर लिया सरकार। कहा तुम इतने वक्त अपने घर से निकल जाना, मैं इतने वक्त अपने घर से निकल कर मिल लूँगा और हम दोनों हिजरत करके मक्का से मदीना चलेंगे। नबी के घर का मुहासरा है, याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बुलाया, अली आओ। कई मरतबा सरकार ने बुलाया, ऐ ना अली इब्न अबी तालिब। जब मौलाइयत दी जब भी पूछा, जब फतह खैबर का झंडा दिया जब भी पूछा, ऐ ना अली इब्न अबी तालिब। बार बार सरकार जिक्र कर रहे हैं, क्यों? ताकि मेरे सारे सहाबा जान लें कि अली का क्या मुकाम है। अली को बुलाया, करमल्लाहु ताला वजह करीम। बुलाने के बाद कहा अली अल्लाह का हुक्म हुआ है, मैं हिजरत करके जा रहा हूँ अबू बकर के साथ। या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, हुक्म कीजिए। सरकार ने फरमाया ये मेरा बिस्तर नबूवत है। सुभान अल्लाह का, ये मेरा बिस्तर नबूवत है जिस पर फरिश्ता भी बैठने की जुर्रत नहीं कर सकता, जिस पर फरिश्ता भी बैठने की जुर्रत नहीं कर सकता। ए अली तुम्हारा नसीब है, बिस्तर नबी सामने है, इस पर लेट जाओ। सुभान अल्लाह, इस पर लेट जाओ। अलीयुम मिन्नी व अना मिनल अली, अलीयुम मिन्नी व अना मिनल अली, इस पर लेट जाओ। मौला अली तैयार हो गए। मौला अली को यह भी बता दिया गया कि दुश्मन चारों तरफ से हमारे घर को घेरे हुए हैं, खतरा है। या रसूल अल्लाह आपका हुक्म है तो सारे खतरे झेल सकता हूँ, क्योंकि आपकी निगाहे करम ही तो सब कुछ है। और अली लेटने को तैयार हो? हाँ या रसूल अल्लाह मैं लेटने को तैयार। तुम लेट जाना, खुले मत लेटना, वरना तुमको लोग पहचान लेंगे, तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। नबूवत की चादर ओढ़ लेना। सुभान अल्लाह, सर से पैर तक नबूवत की चादर ओढ़ लेना, ताकि
चादर के अंदर कौन है, दुश्मन यही समझे कि ये मोहम्मद लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अली को नबी ने अपनी जगह लिटाया, चादर नबुव्वत उड़ा दी, बिस्तर नबुव्वत अता कर दिया। अली भी जान के खौफ से डरे नहीं, बल्कि खुशी खुशी सरकार का हुक्म मानकर लेट गए। किसको मिलता है बिस्तर नबुव्वत, किसको मिलती है चादर नबुव्वत। बिस्तर नबुव्वत पर लेट गए, सर से पैर तक चादर ओढ़ ली। दुश्मन क्या समझ रहा है, मोहम्मद लेटे हुए हैं। दुश्मन क्या समझ रहा है, मोहम्मद लेटे हुए हैं, इनको कत्ल करने के लिए आएंगे। और देख रहे हैं झांक झांक के कि नबी का बिस्तर खाली नहीं है, नबी लेटे हुए हैं। नबी का बिस्तर खाली नहीं है, नबी चादर नबुव्वत ओढ़े हुए लेटे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, वहीं से कंकरियां उठाई, जमीन से कंकरियां उठाई और चारों तरफ उसको फेंक दिया अपने हाथों से। हर कंकरी एक एक दुश्मन के जो तलवार लिए खड़ा था उसके आंखों में लगी, अंधा हो गया। अल्लाह अकबर। उसकी आंखों में लगी, अंधा हो गया, बीनाई खत्म हो गई। अल्लाह ताला अपने नबी को कितना अपने करीब बताता है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए नबी, वो कंकरियां जो हिजरत की रात तुमने फेंकी थी, वो तुमने नहीं फेंकी थी, हमने फेंकी थी। सुभान अल्लाह। और नबी भी अली से कितने करीब, सुभान अल्लाह, अली से कितने करीब। अली बिस्तर नबुव्वत पर लेटो ताकि तुमको लोग मोहम्मद समझने लगे। सुभान अल्लाह। ये है कुर्बियत, अली को नबी से कुर्बत और नबी को अल्लाह से कुर्बत। मौला अली लेट गए। हिजरत का वाक़या बयान करना मकसद नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं हिजरत करके मदीने जा रहा, मैं मदीने पहुंच जाऊंगा। पहले कुछ लोगों की अमानतें मेरे पास हैं, कुछ लोगों की अमानतें मेरे पास है। मुझे अल्लाह ने अमीन बनाया है, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ अर्जेंट, मैं आज ही रात को निकल जाऊंगा। मेरे जाने के बाद जब सुबह मुझे लोग न देखेंगे तो तुम मेरी पास जो अमानतें रखी हुई हैं, सुभान अल्लाह, ये अपनों की नहीं, अपनों की भी दुश्मनों की भी अमानतें रखी हैं। हमारा नबी इतना शानदार है कि दुश्मनों की अमानत में भी खयानत नहीं करता। हमको और आपको सोचना चाहिए कि हम किस कदर अमानत में खयानत करते हैं। अरे मुसलमानों की अमानत में खयानत करते हैं, भाई भाई की अमानत में खयानत करता है। अल्लाह ताला हमको और आपको नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब सरकार चले गए। हजरत मौला अली सुबह को उठे, काफिरों को दिखा नहीं कि सरकार निकल गए, क्योंकि सरकार ने कंकरियां फेंकी थी ना। सर किसी दुश्मन को दिखा नहीं, काफिरों को दिखा नहीं, नजर नहीं आए सरकार, और सरकार निकल गए। अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया और हिजरत कर गए। सुबह को उठे, पूरे मक्के में शोहरा हो गया कि रसूलुल्लाह हिजरत कर गए, रसूलुल्लाह हिजरत कर गए। अब देखो, दुश्मनों को तो नहीं कहा था रसूलुल्लाह ने कि मेरे पास जो अमानतें हैं वो अली बांटेगा। गौर करिए, दुश्मनों से तो नहीं कहा। अली को सरकार ने फरमाया था, अली सुबह उठने के बाद जो मेरे पास अमानतें फला 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 की हैं उनको तुम वापस कर देना। अब दुश्मन क्या सोच रहा है, नबी नहीं है तो नबी के नायब अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी नहीं है, चले गए तो नबी का नायब और किसी को नहीं पकड़ा कि चलिए आप हमारी अमानत दीजिए, चलिए आप हमारी अमानत दीजिए। बड़े बड़े दौलतमंद थे, चलिए आप हमारी अमानत दीजिए। पकड़ा तो किसको पकड़ा, मुफलिस अली को पकड़ा। और ये जान रहे हैं कि अली का बकिया काम अली कर, नबी का बकिया काम अली कर रहे हैं। अली के पास आ गए, अली हमें अमानत चाहिए। हाँ ठीक है, बताओ कितनी अमानत है। अली ने
अमानतें बांटी। सरकार ने फरमाया था अमानतें बांटने के बाद मेरे पास मदीने में आकर मुझसे मिलना। क्या कहा था? मदीने में आकर मुझसे मिलना। अब हिजरत की रात गुजर गई। पूछा किसी ने अली से, ए अली, आपको जान के खौफ से, जान के डर से उस रात कांटों भरे बिस्तर पे आप लेटे थे, किसी वक्त भी दुश्मन की तलवार का वार आपके दो टुकड़े कर सकता था। 12-12 सरदार नंगी तलवारें लिए हुए आपके सर पर खड़े थे, आपको घेरे हुए खड़े थे। ए अली, ये तो बताइए, आपको उस रात तो एक लम्हे को भी नींद ना आई होगी। आपको उस रात एक लम्हे के लिए भी नींद ना आई होगी। मौला अली फरमाते, खुदा की कसम, मेरे परवरदिगार की इज्जत की कसम, उसी रात अली को नींद आई है। सुभान अल्लाह। बड़ी बेफिक्री से मैं सोया हूं। कहा क्यों? कहा हर दिन मैं ये सोचता था कब मौत आ जाए, कब मौत आ जाए। मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी पल आ सकती है, किसी भी लम्हे आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। मगर आज महबूब खुदा ने मेरी जिंदगी की गारंटी ले ली। सुभान अल्लाह। आज महबूब खुदा ने मेरी जिंदगी की गारंटी ले ली है। कहा कैसे? कहा सरकार ने फरमाया था जाते वक्त पे, ए अली, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह अमानतें वापस कर देना और उसके बाद मुझसे मदीने में आके मिलना। तो जब तक मुस्तफा के कदमों में मदीने में पहुंच नहीं जाता, किसी ताकत में ये जुर्रत नहीं है कि मुझे मौत दे दे। क्योंकि नबी का कहना अल्लाह का कहना हुआ करता है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान हुआ करता है, नबी के इशारे अल्लाह के इशारे हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। मौला अली बिस्तर नबूवत पर जलवागर हैं, मुस्तफ़ा का काम कर रहे हैं, विलायत का इमाम बना दिया गया। विलायत का इमाम मौला अली को बना दिया गया। ए अली, अब तुमसे ही विलायत का सिलसिला चलेगा। इसलिए आप देखिए ना, जितने लोग चाहे गौस पाक के हाथ में हाथ दें, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में हाथ दें, जितने लोग वलियों को मानते हैं, वो सब जानते हैं कि वली अली हैं और अली वली हैं और सारे वलियों के इमाम मौला अली हैं। तो सारी विलायत के सिलसिले अली तक पहुंचते। जो अली का नहीं हुआ वो नबी का नहीं हुआ। हम अपने पीरो मुर्शिद के हाथ में हाथ देकर उनके मुर्शिदों के हाथ में हाथ हमारा चला जाता है। ये सिलसिला है। इसको क्या कहते हैं? सिलसिला। सिलसिला अरबी लफ्ज़ है, इसके माने होते हैं सांकल, जंजीर। जंजीर समझते हो? कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी मिलती है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक लंबी जंजीर बन जाती, चैन बन जाती है ना। तो ये सिलसिले का फ़ायदा यही है कि पीरो मुर्शिद ने फरियाद की अपनी मुरीदों के लिए, गौस पाक को भी खबर हो गई। अच्छा, अगर एक कड़ी को हिलाओ नीचे वाली को, ऊपर वाली कड़ी भी हिलेगी कि नहीं हिलेगी? हिलेगी ना। तो हमने फरियाद की, गौसे आज़म को खबर हो गई। गौसे आज़म ने फरियाद की, मौला अली को खबर हो गई। मौला अली ने फरियाद की, मुस्तफ़ा को खबर हो गई। और मुस्तफ़ा को खबर जब हो गई, अल्लाह को भी खबर हो गई। अल्लाह को सब देख रहा है, अल्लाह सब देखने वाला है, सब जानने वाला है। तो ये अहले बैत के दूसरे नंबर के फर्द हैं मौला अली। बेशक क्यों कह रहे हो? डरो मत। हम देखना चाह रहे हैं आप समझे कि नहीं समझे। हमने क्या कहा? अहले बैत में सबसे पहला मकाम। जब दूसरा कहा तो आपने रोका क्यों नहीं हमें? सही सुन रहे हैं कि नहीं आप? तो दूसरा मकाम है कि नहीं हज़रत अली का? अब्दुल मालिक साहब की तरह जुर्रत होना चाहिए आपको बोलने की है। तो हज़रत मौला अली का पहला मुकाम, सुभान अल्लाह कहो। अहले बैत में 4 हैं।
अहले बैत में 4 हैं। पहले अहले बैत में मौला अली, दूसरे हमारी आपकी सबकी माँ जन्नत की मलिका हसनैन की अम्मी जान, आकाए दो आलम की दुख्तरे नेक अख्तर, शहजादिये इस्लाम, सुभान अल्लाह का, जो सारी औरतों की सरदार, यहाँ भी सरदार, वहाँ भी सरदार, दुनिया में भी सरदार, जन्नत में भी सरदार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चहीती लख्ते जिगर, ये भी कम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी इतना कुर्ब अता फरमाया है कि सरकार, ये सरकार की बेटी है कि नहीं है? जोर से बोलो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी है कि नहीं? लेकिन अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि एक मकाम पर सरकार ने फरमाया, ये फातिमा मेरी बेटी भी है और फातिमा मेरी माँ भी है। फातिमा मेरी बेटी भी है और फातिमा मेरी माँ भी है। क्या शान होगी हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, लोग छुपा देते हैं आला हजरत को, उनके कलाम को छुपा देते हैं। आला हजरत सच्चे अहले बैत के आशिक, आला हजरत आशिक रसूल, आला हजरत फरमाते हैं सैयदा, सुभान अल्लाह को, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिसरे में सब कुछ कह दिया, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पता क्या चला कि सुन्नियों का इमाम कह रहा है कि खातून जन्नत मुस्तफ़ा की राहत है। अब राहत को किसी ने अगर तकलीफ पहुंचाई तो क्या मुस्तफ़ा खुश होंगे? क्या मुस्तफ़ा को राहत मिलेगी? सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बोलो जोर से, लाखों। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। लोग अलैहिस्सलाम कहने पे एतराज करते कि हजरत अली को अलैहिस्सलाम मत कहो, हजरत इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम मत कहो, हजरत इमाम हसन को अलैहिस्सलाम मत कहो। हमारा इमाम, इमाम अहले सुन्नत एक सलाम नहीं लाखों सलाम भेज रहे हैं। जब हमारा इमाम अहले बैत को लाखों सलाम भेज रहा है तो हम करोड़ों सलाम भी भेजे तो कोई हर्ज नहीं। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिसका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिसका खमीर, उस गिले पाक तीनत पे लाखों सलाम, उस गिले पाक तीनत पे लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाफत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नजाफत पे लाखों सलाम। ऐसी है नबी की बेटी, ऐसी है नबी की बेटी। फिर एक जगह कसीदे नूर में आला हज़रत फरमाते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर, नूर सुभान अल्लाह। नूर नबी की बेटी, नूर बिनते नूर, बिनते नूर का मतलब नबी की बेटी।
खुद भी नूर है, खातून जन्नत खुद भी नूर है और नूर की बेटी भी है। सुभान अल्लाह। हमारे आका तो नूर ही नहीं, नूरुन अला नूर है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि नूर बिनते नूर, खुद भी नूर और नूर की बेटी भी, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी भी। सुभान अल्लाह। हर तरफ नूर ही नूर है। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, दो मर्तबा नूर नूर, यानी हसन की माँ और हुसैन की माँ। फातिमा भी नूर है, हसन के नूर की माँ भी है, हुसैन की भी माँ है, नूर की माँ है। हर तरफ से नूर का रिश्ता आला हज़रत ने बता दिया कि नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, ये पंजतन बन गए। सुभान अल्लाह। सुभान, ये पंजतन बन गए। इन्हीं को तो बेदम शाह वारसी कहते हैं कि बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुर्तजा मुस्तफ़ा अली। यही पंजतन का गुलदस्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में देखा था। पूछा था मौला ये पांच कौन है? कहा ये पांच मकसूदे कायनात हैं, ये न होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता। और नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। अब जब सभी नूर हैं, जब सभी नूर हैं तो आला हजरत का ईमान और अकीदा निखर गया। आखिर में आके कहते हैं कि ये खातून जन्नत आप भी नूर, आपके बाबा भी नूर, आपका शौहर भी नूर, आपके बेटे भी नूर। अब आप ही लोग नूर नहीं हैं बल्कि कयामत तक आपकी नस्ल आती रहेगी। तो कयामत तक जो आपकी नस्ल आती रहेगी वो सब भी नूर हो, वो सब भी नूर होंगे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नूर का जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। अब नतीजा क्या निकला कि जब खातून जन्नत के बाबा भी नूर, खातून जन्नत भी नूर, शौहर नामदार भी नूर, बच्चे भी नूर, तो आला हजरत ने नतीजा निकाला कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। अरे तकबीर, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी अरे हैदरी, हुजूर ताजुल खुतबा जिंदाबाद, हुजूर जमाल मिल्लत जिंदाबाद, रहमने मिल्लत। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जब बच्चे बच्चे का ये आलम है तो बड़के बड़के का क्या आलम होगा, बड़ों बड़ों का क्या आलम होगा। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब जितनी भी नस्ले मुहम्मदी है, नस्ले फातिमी है, ये सब के सब नूर है। ये खातून जन्नत जिनका पर्दा, जिनकी चादर, जिनका आंचल, खुला हुआ सर, कभी किसी सूरज ने भी नहीं देखा, कभी किसी चांद ने भी नहीं देखा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा मोह महर ने,
उस रिदाए निज़ाफत पे लाखों सलाम। नबी की बेटी हैं, चाहती तो जिस तरीके से चाहती अपनी ज़िंदगी बसर करती, मगर नबी की बेटी ने शहज़ादी इस्लाम होकर, जन्नत की मलिका होकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून होकर, नबी की बेटी होकर, उन्होंने क़यामत तक के आने वाली औरतों को पर्दे की पाबंदी का हुक्म दे दिया। खुद सिर्फ हुक्म नहीं दिया, हुक्म में वो बात नहीं रहती, खुद जब अमल करता है हुक्म देने वाला तो लोगों के दिल पिघल जाया करते हैं और वो भी उस पर अमल करना शुरू कर दिया करते हैं। जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की राहत है खातून जन्नत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जब मिलने आती हैं, एक मर्तबा नहीं, जब जब मिलने आती, किससे? कौन? बीबी फातिमा। जब जब मिलने आती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ के खड़ा हो, अपनी जगह से सरकार उठ के खड़े हो जाते मोहब्बत में। पता क्या चला कि जब नबी मोहब्बत में उम्मती के लिए खड़ा हो सकता है, जब नबी मोहब्बत में उम्मती के लिए खड़ा हो सकता है तो उम्मती का नबी की ताजीम के लिए खड़ा होना कैसे शिर्क व बिदअत होगा? ये सुन्नते फातिमी है, सुन्नते रसूल अल्लाह है कि मोहब्बत से जिसकी ताजीम की जाए खड़ा हो जाए। खड़ा होना हम लोग या नबी सलाम खड़े होकर ही पढ़ते हैं, बैठ के ही पढ़ते हैं, लेट के ही पढ़ते हैं, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के महबूब के ऊपर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है खड़े होकर पढ़ने में। हमको नबी दिखते नहीं मगर मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से भी ज़्यादा करीब। आज भी नबी यहाँ पर मौजूद है, हमारी जानों से करीब हैं। जितने मोमिन बैठे हैं सबके नबी करीब हैं। और जब हम खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं तो हमारा तसव्वुर ये होता है कि नबी हमको देख भी रहे हैं, नबी यहाँ मौजूद भी हैं और नबी हमारे सलाम को सुन भी रहे हैं। इसलिए हम मोहब्बत में ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये खड़े होकर सलाम पढ़ना ये शिर्क व बिदअत नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जब जब खातून जन्नत आ रही, अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं? बैठ जाते हैं। अब सही सुन रहे होते, अल्लाह के नबी मोहब्बत में खड़े हो जाया करते। देवबंदियों वहाबियों के अकीदे पर तलवार चल गई। तो ये कहते हैं ना कि मोहब्बत में खड़े होना नाजायज़ शिर्क है, तलवार चल गई कि नहीं चल गई? हमारा वो अकीदा है जो नबी ने हमको दिया है, हमारा वो अकीदा है जो रसूलुल्लाह ने हमको दिया, जो सहाबाए किराम से अहले बैत से हमको मिला, वही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। आप अहले सुन्नत हैं कि नहीं? फख्र से कहो हम, फख्र से कहो हम, और जोर से फख्र से कहो हम, और अहले सुन्नत ही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब फातिमा ज़हरा मिलने के लिए आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाबा से मिलने, तो रसूलुल्लाह क्या करते हैं? खड़े होते। सुभान अल्लाह, मज़ा आया कि नहीं? कि नबी की निगाहों में फातिमा ज़हरा की कितनी इज्जत, कितनी वक़्त है कि अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए मोहब्बत में खड़े हो रहे हैं। बेटी भी ऐसी आगे बढ़ी, नबी भी आगे बढ़े, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा के हाथ पकड़े, चूम लिया मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा के हाथों को कौन चूम रहा है? जिसके लबों को फरिश्ते चूमा करते हैं।
जिस पर दरूद पढ़ने वाले के लबों को फरिश्ते आकर बोसा दिया करते हैं। वो शहंशाह कौनो मकान अपनी बेटी की ताजीम के लिए उठ के खड़े भी हो रहे हैं, बेटी का हाथ पकड़कर बेटी के हाथ को चूम भी रहे हैं। पता क्या चला? मोहब्बत में अपने बुजुर्गों का हाथ चूमना जायज है, ऐने शरीयत है, शिर्क व बिदत नहीं है, मुस्तफ़ा की खालिस सुन्नत। अरे आजकल नाज करो खातून जन्नत पर, जितने पीर हैं, जितने मौलाना हैं, जितने माँ बाप हैं, सबको जायज होने का फतवा मिल गया कि अपने पीर के हाथ चूमो। ये सब फातिमा ज़हरा का सदका है जो हमारे हाथ चूमे जा रहे हैं। तो जब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा जब जब सरकार से मिलने के लिए आती तो सरकार खड़े हो जाते और मोहब्बत में आकर अपनी बेटी के हाथों को लेकर चूम लिया करते थे। चूमना, अगर हम गौस पाक की चौखट को चूम लेते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दर को चूम लेते हैं, कहते चूमना शिर्क। अरे क्या अल्लाह को चूम लेते हो क्या तुम? जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है वो करना शिर्क है। जब अल्लाह को चूम नहीं सकते तो चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क का गला काटने वाला है कि हम अल्लाह को नहीं चूम सकते मगर गौसे आजम की चौखट को चूम सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के बंदे हैं। फिर सरकार क्या करते? हाथ चूम लेते और बेटी को मोहब्बत से करीब करके पेशानी पे बोसा दे दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी के पेशानी पर बोसा दे दिया करते। ये इज्जत कम है क्या? ये इज्जत कम है क्या? अरे अली का ही नसीब है नबी का बिस्तर, अली ही का नसीब है नबी का बिस्तर, या अली की ज़ौजा नबी की बेटी का नसीब है नबी का बिस्तर। नबी जिस मुकाम पर बैठा करते थे, अपने कांधों से चादर नबुव्वत अपने बिस्तर पर बिछा दिया करते थे और हाथ पकड़कर बेटी को बिठाया करते थे। बेटी, तुम्हारा मुकाम जमीन पे बैठना नहीं है, नबुव्वत की चादर के ऊपर बैठो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत से प्यार। एक मरतबा ऐसी मिलने आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी, तुम्हारा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले जन्नत में जाएगा। कहा, या रसूल अल्लाह। चेहरा खिल गया खुशी से। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? सुभान अल्लाह। औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा की माँ मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम, इमरान की बेटी मरियम। खातून जन्नत का चेहरा थोड़ा सा उतरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस कर लिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा के हज़रत मरियम के लिए कि अल्लाह ने मरियम को चुन लिया। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत से फरमाया, बेटी, तू सारे आलमीन की औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, तू आलमीन की औरतों की सरदार है। खातून जन्नत ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मरियम का क्या होगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा के बस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, ए मरियम, तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने
वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, सारे आलमीन की औरतों के लिए तुझे चुन लिया। खातून जन्नत से पूछा या रसूल अल्लाह फिर मरियम का क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार है। मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार है। और मेरी बेटी, मेरे बच्चे जिगर, तू क़यामत तक के लिए, सारे ज़माने के लिए और हर ज़माने की औरतों की सरदार है। तो अब जब हज़रत खातून जन्नत ने पूछा या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सरकार ने क्या फरमाया? बेटी तेरा बाबा, मैं सबसे पहले जन्नत में जाऊँ। पूछा औरतों में या रसूल अल्लाह कौन जन्नत में जाएगा? हमारे आका ने इरशाद फरमाया, मरियम बिनते इमरान, ईसा की माँ। खातून जन्नत सोच रही होंगी कि शायद मेरा नाम लिया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटा तेरा चेहरा मुरझा क्यों रहा है? कहा या रसूल अल्लाह मैं सोच रही थी कि आप मेरा नाम लेंगे, लेकिन मरियम को नाम ले लिया आपने। मरियम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जन्नत में जाएंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहाँ मरियम का मकाम, कहाँ तेरा मकाम। कहाँ मरियम का मकाम, कहाँ तेरा मकाम। अरे बेटी जन्नत में तो पहले तू ही जाएगी। कहा फिर या रसूल आपने कहा कि मरियम जाएंगी। कहा जिस ऊंटनी पर तू बैठकर जन्नत में जाएगी उसकी नकैल पकड़े होगी मरियम। मरियम का मकाम अल्लाह ने बहुत बुलंद किया, मगर मोहम्मद की बेटी इमाम, वो उसकी मुक्तदी। तू मखदूमा, वो खादिमा। ये है मकाम हमारे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। उन्हीं की नस्ल से गौसे आज़म मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमको मिले। और गौसे आज़म का मकाम और मर्तबा, गौसे आज़म ख़ुद फरमाते हैं कि जिस तरीक़े से सारे नबी के नक्श कदम पर कोई ना कोई वली होता है, सारे वली किसी न किसी नबी के नक्श कदम पर होते हैं, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह के नक्श कदम पर। जिस तरीक़े से सारी कायनात में जितने भी अंबिया और मुरसलीन आए, सब की खूबियाँ अल्लाह ने हमारे आका के अंदर जमा फरमा दी। और हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हैं, हमारे आका सैयदुल अंबिया हैं। उसी तरीक़े से गौसे आज़म जीलानी सरकार के नक्श कदम पर होने की वजह से सैयदुल अंबिया तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये नबी नहीं है। हमारे आका सैयदुल अंबिया हैं, गौसे आज़म सैयदुल औलिया हैं। हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हैं, गौसे आज़म जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुल मुत्तकीन हैं। अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला आज की बाफैज़ रूहानी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज यकीन रखो, आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत भी तुम पर और हम पर है। और आज गौसे आज़म जीलानी का फैज़ान झमा झमा बरस रहा है और हुजूर मखदूम रब्बानी का करम है, उनकी नज़र इनायत भी बांदा से तुम पर फोकस कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमाए, जंग दूर करे, जिक्र इलाही से आपके दिलों को आईना बना दे मौला, ताकि आपके दिल में भी कुदरत का जलवा नजर आने लगे, मुस्तफा की मोहब्बत का जलवा नजर आने लगे, गौसे आज़म जीलानी की तवज्जो का जलवा नजर आने लगे। मखदूम रब्बानी और सिलसिले रब्बानिया के जितने मखदूमीन है, सबका साया आप पर साया गुज़र रहे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।